गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा से पाठ 2 अदल बदल कहानी पढ़ेंगे। और कहानी पढ़ने के बाद जानेंगे ये क्यों इस कहानी का नाम अदल बदल पड़ा और इस अदल बदल कहानी में क्या है, क्या हमें सीखने को मिला। देखिए, हमने ब्लैक बोर्ड में इस कहानी के छोटा एक सारांश लिखा है। इस कहानी का नाम है अदल बदल। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि अमृत और इशर दो दोस्त हैं। दोनों में दोस्ती और प्यार पूर्ण रूप से दोनों में दोस्ती और प्यार पूर्ण रूप से है। कपड़ों की अदल बदल कपड़ों की अदली बदली कर दोनों ने एक दूसरे की मदद तथा प्यार और दोस्ती का एक सुंदर चित्रण किया है। इसी कारण उनका नाम अदल बदल पड़ गया। तो आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों इस कहानी में क्या सुंदर दृश्य है। दोनों में दोस्ती किस प्रकार है, किस कारण उन्हें कपड़ों की अदला बदली करनी पड़ी और इस अदला बदली में क्या सुंदर चित्रण हुआ, क्या सुंदर एक कहानी बना और किस कारण उनका नाम अदल बदल पड़ गया। तो आप अपने हिंदी पुस्तक हिंदी मेधा से पुस्तक पाठ 2 पेज नंबर 40 निकाल लेंगे। ये देखिए, आइए हम पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ में दो लड़कों अमृत और इशर की दोस्ती और प्यार का वो दर्शाया गया है। आइए कहानी चलते हैं। होली का सुहावना शाम थी, यानी कि होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। मतलब होली का सुहावनी अच्छा बहुत ही सुंदर शाम था। बच्चे मोहल्ले के बीच यानी मोहल्ला गली के बीच में लगा एक नीम के पेड़ था, उसके नीचे इकट्ठे हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में वहाँ अमृत और इशर, दो लड़के का नाम अमृत, एक का नाम है अमृत और दूसरे का नाम इशर, आप पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा था। उन्होंने दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए चल रहे थे। दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। वे दोनों एक ही स्कूल की एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। अब जब क्या हुआ, अमृत और इशर दोनों दोस्त थे। वे दोनों वहाँ पर नीम के पेड़ के पास दोनों एक साथ आ रहे थे और दोनों के एक दूसरे के दोनों कंधे पर हाथ रख के आ रहे थे। और संयोग बस ये भी था कि दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। वे दोनों एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों के घर भी आमने सामने थे। अमृत और इशर के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती का। दोनों की स्थिति भी एक समान थी, यानी कि अमृत और इशर के माँ बाप का व्यवसाय खेती का था, एक ही व्यवसाय था और दोनों की स्थिति एक समान है। ना कोई दूसरे से गरीब था, ना कोई कर था, दोनों एक ही समान थे। गांव का बनिया, गांव का मुखिया, बनिया होता है, मुखिया नहीं, जो गांव का बनिया होता है, ठीक है। बनिया 5 बार मना करने पर 1 बार कर देता था। दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो इतना था कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, लेकिन इशर की माँ नहीं थी। देखो, दोनों भी मैंने कहा कि दोनों ने नए कपड़े, एक ही रंग के कपड़े पहने थे। दोनों का घर आमने सामने था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यानी दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के माता पिता का व्यवसाय भी एक था, दोनों के घर भी एक सामने थे। परंतु उन दोनों में अंतर ये था कि अमृत था, अमृत जो लड़का था उसका माँ था, पिताजी थे और 3 भाई थे। परंतु इशर जो था उसकी माँ नहीं थी, केवल पिताजी थे, वही भाई था। इन दोनों दोस्तों को एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे बैठे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़के बोल रहे, अरे ओ अमृत इशर, कहीं अदल बदल ना हो जाना, मतलब अदला बदली ना हो जाना, तुम एक ही, मतलब उनका मजाक उड़ाने लगे। चबूतरे पर बैठे 3 लड़कों में से दूसरे लड़के को सराह सूझी, ठीक है। वो बोला, भाई लड़का तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम ज़्यादा। बोला कि जब देखा कि मजाक को हंसने लगा कि दोनों जैसे ही सब कुछ कपड़ा पहन कर आए हैं, तो उसमें से कहा कि एक ने कहा कि देखो ये अदल बदल ना हो जाना। तभी उसमें से 3 लड़कों में से एक ने कहा कि जरा देखें तो लड़के दिखाओ हमसे कि इसमें भी बराबर हो या ना अलग अलग हो, जो एक साथ कपड़ा पहने हो तो। हाँ अमृत ठीक तो है, देखे तो सही कौन जीतता है। हाँ अमृत, हाँ सब लड़के लोग उसको हल्ला चिल्लाने लगे। हाँ अमृत ठीक तो देखें कि तुम दोनों बराबर हो या तुम ज़्यादा, थोड़ा तो इसे पहन गए, पहनने से क्या होगा, देखिए ताकत किसका अधिक है, कौन जीतता है कौन हारता है। बाहर लड़का बोला, ये लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं, वैसे ही लड़ना। मतलब लड़का बोला कि लड़ाई कोई गुस्से में नहीं, ये तो वैसे ही लड़ना है। सब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी।
अमृत अमृत का भाई ठीक ही था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी कि देखो, जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। लड़ाई की बात होते ही अमृत ने बोला, ना भाई ना, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ठीक था, क्योंकि घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी कि देखो, जिद करके तो तुमने नए कपड़े उंगली में सिलवा लिए हैं, पर याद रहे बाहर गए या फट गए या गंदे हो गए फिर देख लेना। बात सही थी। अमृत ने ईसब को नए कपड़े देखकर जिद करके नए कपड़े सिलवाए, मतलब ईसब जब नया कपड़ा सिलाना था तो अमृत ने भी अपनी माँ से जिद करके नए कपड़े सिलवाए थे। इन कपड़ों के लिए वो स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। इस सब के बाद ईसब की तरह सदस्य गाँव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता है जिससे उसे कपड़े को नुकसान हो। और फिर लड़ाई भी ईसब के साथ। इतने में उसे पुलिस से एक सराज लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया और उसे गले में हाथ डाल कहा, देखो, जब वो अमृत भाई साहब जब वहाँ पहुँचे, सब शरारती लड़कों ने शरारती सूझा, उन्होंने मुस्काया, उपहास किया, देखो तुम दोनों आपस में एक ही साथ कपड़े पहने हो, आपस में एक बार लड़ाई झगड़ा करते देखो देखो, या फिर हमसे लड़के देखो कि कौन ज़्यादा जीतता है, या फिर तुम दोनों पर ऐसी खाली बराबर कपड़े पहने हो या ताकत भी बराबर। लेकिन अमृत ने मना करे कि नहीं, हम ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उसे कपड़ा अगर फट जाएगा तो माँ डांटेगी। ये करके वो झगड़ा को टालना चाहा। अभी इसके बाद क्या हुआ कि और कभी उस पर ऐसा काम हो सकता है, इसके कपड़े और नुकसान हो जाए, और फिर लड़ाई भी ईसब के साथ, क्योंकि दोनों दोस्त थे। इतने में उसी टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया और उसे गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल हम दोनों ही, दोनों आपस में लड़ोगे, चल हम दोनों ही मिट्टी में खेलते हैं। और उस पूरी जगह पर खींच कर ले गया, अमृत को खींच कर लेके गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था, वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा, छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना है। देख कालिया, मना कर रहा हूँ, देख कालिया मना कर रहा हूँ। अमृत ने कहा, अमृत तो नहीं खेल रहा था, तो उसे खींच के ले जा रहा था। देख कालिया, मुझे छोड़ दो, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना है। इतने में तो कालिया ने उस जमीन पर पटक दिया। क्या हुआ, इतने में कालिया ने उसे अमृत को जमीन पर पटक दिया। ये देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह 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 वाह, अमृत हार गया, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया। ये देखते ही ईसब को गुस्सा आ गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों ही उसकी शुरू हो गई। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया कूट कर रोने लगा। दूसरे लड़के ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया है। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए सबके हाथ से कालिया को छुड़वा लिया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे उधर चल गए। उनको डर था कि कालिया के माँ बाप से डांट पीट जाने का, ठीक है, मैं डर था कालिया के माँ बाप से डांट पीट जाने का। अमृत इस सब को लेकर भाग निकला। अब क्या हुआ, सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। कालिया को फिर से सब ने पटका, वो झगड़ा हुआ, डर से झगड़ा यहाँ पर में खत्म हो गया, सब इधर भाग गया। अब क्या था, अमृत इस सब को लेकर वहाँ से भाग निकला। इस सब की फटी हुई कमीज जेब के साथ 1.5 बलिस्ता लंबा टुकड़ा लटका था। कमीज फट गया लड़ाई झगड़ा में, ऐसा लटक रहा हवा में। उसे देखते ही दोनों वहाँ से ठीक गए। आधी जीप बाहर निकल पड़ी। चारों भयभीत आंखों से एक दूसरे पर जा चिपकी। अब उसी समय ईसब के पिताजी ने घर से आवाज़ लगाई। अब क्या था, ईसब का कपड़ा फट गया, ठीक है। अब दोनों डर रहे कि एक दूसरे लड़ाई झगड़ा चलते में कमीज फट गया। और तभी उसी समय क्या हुआ कि ईसब के पिताजी ने घर से आवाज़ लगाई, अरे वो ईसब कहाँ गए रे। तो इसको अब डरते हैं। दो लड़कों की धड़कन मानो बोल रही कि अब मारे गए। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज का फटा टुकड़ा देखकर ईसब का पठान बाबू उसकी चमड़ी के भी टुकड़े कर देगा। फिर से आवाज़ सुनाई दी, ईसब कहाँ गया। दोनों लड़कों को शक हो गया कि शायद वो उसी ओर आ जाएंगे, शायद जहाँ वो छुपे थे शायद वो उसी ओर उसके पिताजी आ जाएंगे। अचानक अमृत के दिमाग में बिजली कड़की। वो ईसब की तरफ लपका, अरे आप इधर से ही इधर। फिर दो घरों के बीच की सकरी गली में जाकर अमृत अपनी कमीज निकालते हुए ईसब से कहने लगा, अपनी कमीज जल्दी से निकाल और ये मेरी पहन ले। सब तो बच्चों हैरान हो गए। बोला, तो मैं तेरी पहन लूँगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा। यह बोलकर ईसब बटन पहनने लगा, लेकिन उलझन में पड़ गया। उसने पूछा,
अदल बदल, लेकिन मेरे तेरे पिताजी तो मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमृत ने जवाब दिया, लेकिन माँ तो है ना। बात सही सही थी। ईसब ने कई बार देखा था कि पिताजी के मार से बचने के लिए अमृत अपनी माँ के पीछे छुप रहता था। माँ से भी एक चपत मिल जाती, लेकिन वह तो उसे गुड़ जैसी मीठी लगती थी। ईसब ने झट से अपनी कमीज निकाल दी और दोनों को पहन ली। दोनों गली से बाहर निकले थे, डरते डरते अपने घर की ओर चलने लगे और घर पहुंच गए। दोनों का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। पर त्यौहार का दिन था, होली की चहल पहल थी। अमृत की माँ ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर माफ कर दिया और फिर सुई धागा लेकर कमीज के फटे हुए हिस्से को सिल दिया। इसके साथ ही दोनों बच्चों का वो डर और संकोच दूर हो गया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगी, माँ ने तो कमीज सी दी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को मारेगा नहीं। दोनों के दिलों में अपूर्व आनंद खुशी था। जो सो हुआ। इतने में किसी रहस्यमय वाले लड़के ने उनके आनंद को उड़ा दिया। आँख पिचकाते हुए बोला, क्यों अदल बदल? अब तो सभी लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे, क्या रे अदल बदल, मतलब रहस्यमय अदल बदल हो गया, मतलब कि अदल बदल हम कमीज का अदल बदल किए हैं। तो इसको कैसे मन चल गया? सारा भंडार फूट जाने के डर से दोनों होली के स्थान से घर लौट आए। ठीक है, आंगन में चारपाई बिछाकर ईसब के पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों अलग अलग क्यों घूम रहे हो, आओ यहाँ बैठो। पिताजी की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनों कांप उठे। दोनों को लगा कि पिताजी को सही बात मालूम हो गई है, इसलिए इतना स्नेह दिखा रहे हैं। इतने में पठान बाप उठा और 10 साल के अमृत को उठा लिया। फिर आवाज़ दी, अरे बहाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। भाभी हंसते हुए आई और बोली, हसन भैया, एक बेटा तो तुमसे संभालता नहीं, लेकिन आज से 21 भी तो संभाल लूंगा। पठान का गला घर आया। बहाली को आश्चर्य हुआ। गला साफ करके पठान ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को गली में जाते हुए देखा था। वहाँ इन दोनों ने क्या किया और अमृत का दिया हुआ जवाब बताया, तो तेरी माँ तुम है ना, ये बात मैंने सुनी है। बदलते हुए पठान की आंखें फिर भर आई। उसने कहा, सच कहता हूँ, ये बात मैंने दिल साफ कर डाला है, मेरा दिमाग ठिकाने पर लगा दिया है। उसने सबको प्यार से गले लगा लिया और उसके पीठ करते बोला, अब तुम्हें कभी अपनी माँ का अनुभव महसूस नहीं होगा। सब ठीक है। सभी इन बच्चों को परस्पर से देखकर दंग रह गए। सभी इन बच्चों को परस्पर प्रेम देखकर दंग रह गए। इतने में होली जलाकर दौड़ते बच्चों ने अमृत ईसब को देखा और छेड़ना शुरू किया, अदल बदल भाई अदल बदल। अब अमृत और ईसब खुश हुए और मुखिया ने उनके नाम की घोषणा की। मानो नए नाम का खिताब दिया। मुखिया ने भी उनके नाम की घोषणा कर दी, मानो नए नाम का खिताब हमको उपाधि दे रहा हूँ। आज से अमृत का नाम अदल और ईसब का नाम बदल रखा गया। गांव के सारे बच्चे खुश हो गए और आवाज़ उठी, अदल बदल भाई अदल बदल। तो आपने इस कहानी को 2 से 3 बार पढ़ना है और इसमें पेंसिल से अंडरलाइन करना, ताकि आपको जो भी इसमें प्रश्न दिए जाएंगे समझ में आए। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने वस्त्र कमीज को बदला और जब मार खाने के डर से उसने कहा कि तुम्हारी माँ तो है, मेरी माँ है तो मुझे बचा लेगी। तो इसमें दिखाया गया कि माँ का प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पठान ने इस बात को महसूस किया और उसने अंतिम में अपने बच्चे से कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा। बच्चों, मुझे आशा है कि पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे जरूर। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।